जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों आज होगा मॉडर्न हिस्ट्री में मराठा क्लास का रिवीजन क्लास होगा। और जितने भी मेरे दोस्त नए जुड़े हैं सभी को बता दूं कि बीपीएससी 72 के लिए रिवीजन क्लास इस पर आता है। तो आइए बिना देर के इस क्लास को जो है शुरुआत करते हैं। मराठा, देखिए मराठा साम्राज्य के संस्थापक पूछा जाएगा तो शिवाजी थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 1630 में शिवनरी दुर्ग में हुआ। शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में शिवनरी दुर्ग में हुआ। इनके पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माताजी का नाम जो है जीजाबाई थी। इनके पहले गुरु का नाम पूछा जाएगा। इनके पहले गुरु का नाम जीजाबाई, क्योंकि इनका माता ही पहली गुरु थी। इनके पहले गुरु जीजाबाई और राजनीतिक गुरु दादाजी कुंडदेव थे। राजनीतिक गुरु दादाजी कुंडदेव थे। आध्यात्मिक गुरुदेव, इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। रामदास की पुस्तक पूछा जाता है तो दासबोध था। रामदास की पुस्तक दासबोध था। शिवाजी ने युद्ध के लिए छापामार पद्धति कर सहायता लिया। आगे लिखता है, शिवाजी ने सर्वप्रथम रोहिदेश्वर दुर्ग पर अधिकार किया। दूसरा दुर्ग तोरना दुर्ग था। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 1649 में बीजापुर के शासक आदिल शाह ने अफजल खां को भेजा, परंतु बगनख से अफजल खां की हत्या कर दिया गया। 1664 में शिवाजी ने सूरत को लूटा। 1665 में औरंगजेब ने जय सिंह को भेजकर शिवाजी के साथ पोरबंदर की संधि करवाया, जिसमें अपने 35 दुर्ग में से 23 दुर्ग मुगलों को दिया। मार्च 1666 से अगस्त 1666 तक औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा के किला में कैद रखा। 1670 में शिवाजी ने सूरत को फिर से लूटता है, यानी दोबारा लूटता है। 6 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में अपना राज्याभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि धारण किया। शिवाजी का राज्याभिषेक कराने वाला ब्राह्मण काशी का गंगभट्ट था, जिसने शिवाजी का संबंध सिसोदिया वंश से जोड़कर क्षत्रिय होने की पुष्टि किया। छत्रपति का अर्थ छाया प्रदान करने वाला या नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने वाला होता है। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्रपति का अर्थ क्या होता है, तो छाया प्रदान करने वाला या नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने वाला होता है। हाँ, उसके बाद लिखा जाता है, उसके बाद लिखते हैं, एक मिनट दोस्तों, इसके बाद है शिवाजी ने आठ, एक मिनट दोस्तों एक मिनट वेट कीजिए, थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, ये स्टेन इसका ढीला हो गया है, इसीलिए ठीक नहीं पाता है। एक मिनट, पता है आपको मैं बहुत जुगाड़ करके वीडियो जैसे तैसे शूट करता हूँ, पता नहीं। तो शिवाजी ने 8 मंत्रियों के समूह अष्टप्रधान की स्थापना किया। उसके बाद लिखते हैं प्रमुख अष्टप्रधान, यानी कि पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। शिवाजी का पहला पेशवा त्रयंबक पिल्ले थे। आगे लिखा है, शिवाजी का पहला पेशवा त्रयंबक पिल्ले था।
त्रयंबक पिले था। सुमंत यानी विदेश मंत्री, आमत्य यानी वित्त मंत्री, सर ए नौबत प्रधान सेनापति, सर ए नवीस यानी सूरनवीश पत्राचार विभाग का प्रधान। पंडित राव धार्मिक मामले का प्रधान था। मराठा सेना, मराठा के नियमित वेतन पाने वाला सेना बारगीर कहलाते थे। मराठा का नियमित वेतन पाने वाला सेना को बारगीर कहा जाता था। मराठा के पैदल सेना, मावले तथा घुड़सवार सेना को पागा कहा जाता था। मराठा का सेना जो लूट में हिस्सा पाता था उसमें पिंडारी प्रमुख थे। मराठा का कर यानी कि टैक्स चौथ प्रत्येक नियंत्रण वाले भाग में लगाए जाते थे। जो उत्पादन का 1/4 भाग 1/4 भाग होता था। सर देशमुख, जहाँ प्रत्येक नियंत्रण नहीं होते थे वहाँ मराठा आक्रमण से बचने के लिए लिया जाता था। जो उत्पादन का 1/10 होता था। 50 वर्ष की अवस्था में 1680 में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का प्रधान उनके बड़े बेटे संभाजी बने। 1689 में औरंगजेब के हमला में संभाजी की जो मृत्यु हो गई और उनके पुत्र साहू जी को कैद कर लिया गया। फिर 1689 में मराठा साम्राज्य के प्रधान शिवाजी के दूसरे बेटे राजा राम बने। 1700 ईस्वी में क्षय रोग से यानी कि टीबी के कारण जो है राजा राम की जो है मृत्यु हो जाती है। 1700 में राजा राम की पत्नी ताराबाई अपने नाबालिग पुत्र शिवाजी तृतीय को मराठा प्रधान घोषित करते हुए स्वयं संरक्षिका बनती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मृत्यु के समय मराठा प्रमुख ताराबाई थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने मुगलों के कैद 1707 में साहू जी को जो है रिहा कर देता है। 1707 में खेरा के युद्ध में ताराबाई की हार होती है, जिसे ताराबाई ने अपना प्रधान केंद्र कोल्हापुर में बनाया। 1708 साहू जी ने अपना राज्याभिषेक किया तथा प्रधान केंद्र सतारा को बनाया। 1713 में मुगल बादशाह जहानदार शाह को हटाकर फर्रुखसियर को मुगल बादशाह बनाने में सैयद बंधु को साहू जी ने सहयोग किया। उसके बाद है दोस्तों डबल स्टार यानी 10 लाख रुपये वार्षिक शुल्क के बदले दक्कन के 6 सूबा में होता है राज्य, 6 सूबा में चौथ और सर देशमुख वसूल करने का अधिकार मुगल बादशाह ने दिया। इस फरमान को इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठा को मेघना काटा कहा। प्रमुख पेशवा देखिए बालाजी विश्वनाथ। दोस्तों क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी, अगर आज का रिवीजन क्लास मैं सोचता हूँ यहीं तक रहने दूँ और प्रमुख पेशवा जो है अगले क्लास में जो है यहीं से आगे चलेंगे। यदि आप लोगों को हमारा PDF नोट्स चाहिए तो आप लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छा नोट्स मैंने तैयार किया है। यदि आप लोगों को चाहिए हर सब्जेक्ट का नोट्स जो मेरे पास उपलब्ध है, आपको बहुत अच्छा PDF नोट्स उपलब्ध कराऊँगा। बहुत कम दाम में जो है आपको PDF देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। जहां पे लोग 100, 150, 200 लेते हैं वहां पे मैं मात्र 51 रुपये में जो है आप हर विषय का एक PDF का, जैसे आप हिस्ट्री के लेंगे, हिस्ट्री में तीनों PDF आपको मिल जाएगा सिर्फ 51 रुपया में। ज्योग्राफी के लेंगे तो उसमें इंडियन ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी मात्र 51 रुपया मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सब 51 है। आप लोगों को चाहिए जो भी सब्जेक्ट में चाहिए, जिसका भी PDF चाहिए तो आप लोग हमसे ले सकते हैं। फिजिक्स का चाहिए फिजिक्स का भी ले सकते हैं, साइंस का चाहिए तो साइंस, यानी कि तीनों एक ही में सिर्फ 51। ये नहीं जो फिजिक्स का 50, बायोलॉजी का 51 और केमिस्ट्री का, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक हर सब्जेक्ट का 51 लीजिए और अच्छा से तैयारी कीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ से फिर नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे प्रमुख पेशवा। जितने भी दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बता दूं कि मैं इस जर्नी में अभी शुरुआती दौर में हूं और धीरे धीरे मुझे सीखने में, अपडेट करने में, खुद को चेंज करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मैं ज़्यादा वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास उतना साधन नहीं है। हाँ चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय माँ सरस्वती।